समादरणीय धार्मिक सच्चाईवृंद, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद कृत वेद विषय विचार के अंतर्गत वेदों के अंदर मुख्य रूप से 4 विषय बताए हैं, 4 कांड बताए। विज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये 4 वेदों के मुख्य विषय है। और इन चारों कांडों में, चारों विषयों में ईश्वर उपास्य इष्ट देव है। जो विज्ञान कांड है, विज्ञान विषय है, उसमें उपास्य इष्ट देव कौन है? परमेश्वर। विज्ञान का अर्थ किया है परमेश्वर से लेके तिनके पर्यंत पदार्थों का साक्षात बोध होना। और इसके 2 विभाग किए हैं, एक तो परमेश्वर का साक्षात बोध होना, दूसरा पृथ्वी से लेके तिनके पर्यंत पदार्थों का साक्षात बोध होना। इन दोनों में से भी ईश्वर का जो साक्षात्कार करना है वो प्रमुख है। तो विज्ञान कांड में परमेश्वर उपास्य इष्ट देव है। फिर दूसरा है कर्मकांड। कर्मकांड के अंदर भी उपास्य इष्ट देव परमेश्वर है। कर्मकांड 2 प्रकार का होता है, एक सकाम कर्म और दूसरा निष्काम। निष्काम कर्म तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए ही जाते हैं और सकाम कर्म सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। तो जो कर्म सकाम कर्म सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, वहां पर भी ईश्वर का त्याग नहीं है। वहां पर भी ईश्वर के आश्रय से सांसारिक भोगों की प्राप्ति की जाती है, ईश्वर की आज्ञा का पालन किया जाता है, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। तो इस प्रकार से कर्म कांड में भी उपास्य इष्ट देव परमेश्वर है। फिर उपासना कांड। उपासना कांड में तो उपास्य इष्ट देव परमेश्वर ही है। परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, परमेश्वर में ही प्रीति रखनी चाहिए, परमेश्वर में ही रुचि रखनी चाहिए। और जितनी प्रीति, जितनी रुचि परमेश्वर में होनी चाहिए, दूसरी अन्य पदार्थों में, व्यक्तियों में नहीं होनी चाहिए। और चौथा है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में भी उपास्य इष्ट देव परमेश्वर है। जो संसार के पदार्थों का ज्ञान किया जाता है वो भी इसलिए किया जाता है परमेश्वर को जानने के लिए। शरीर के विषय में जाना, मन के विषय में जाना और अन्य देवताओं के विषय में जाना, तो उसको जानकर हम परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर ने इन सभी पदार्थों में ऐसे ऐसे गुण स्थापित किए हैं। तो इस प्रकार से हमें यह विदित होता है कि वेदों का अभिप्राय ये है कि मनुष्य सर्वत्र परमेश्वर को उपास्य इष्ट देव माने। इस विषय में निरुक्त का प्रमाण महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में दिया है कि परमेश्वर ही उपास्य इष्ट देव है। संसार के अंदर जितने पदार्थ हैं, अन्य कोई पदार्थ उपास्य इष्ट नहीं है। वेद विषय में निरुक्त के प्रमाण में दिया है महाभाग्या देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति। और भी एक पंक्ति दी है और इसका भाषार्थ दिया है। इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है कि व्यवहार के देवताओं की उपासना कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु एक परमेश्वर ही की करनी उचित है। इसका निश्चय वेदों में अनेक प्रकार से किया गया है कि एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश धारण उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। इनका जन्म और कर्म ईश्वर के सामर्थ्य से होता है और इनका रथ अर्थात जो रमण का स्थान है वो भी परमेश्वर है, अर्थात ये परमेश्वर के भीतर क्रीड़ा करते हैं, रमण करते हैं। अश्व अर्थात शीघ्र सुख प्राप्ति का कारण, परमेश्वर शीघ्र सुख प्राप्ति का कारण है। आयुध अर्थात सब शत्रुओं के नाश करने का हेतु और ईशु अर्थात जो बाण के समान सब दुष्ट गुणों का छेदन करने वाला शस्त्र है, सो एक परमेश्वर ही है।
क्योंकि परमेश्वर ने जिस जिसमें जितना दिव्य गुण रखा है उतना उतना ही उन देवों में देवपन है, अधिक नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि केवल परमेश्वर ही उन सब का उत्पादन, धारण और मुक्ति का देने वाला है। फिर आगे देवताओं की चर्चा आई है। 33 देव बताए, कौन कौन से 33 देव है। फिर 3 देवों के विषय में प्रश्न किया, 3 देव कौन से हैं। फिर 2 देवों के विषय में प्रश्न किया कि 2 देव कौन से हैं। और फिर एक देव के विषय में प्रश्न किया कि एक देव कौन सा है, तो एक देव परमेश्वर है। फिर ये प्रश्न किया गया कि ये जो सारे देव हैं वही उपास्य है, तो इसका उत्तर दिया नहीं, ये सारे देव उपास्य नहीं है, केवल परमेश्वर जो 34वां देव है वही उपास्य है। और इस विषय में शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया है कि परमेश्वर सब देवों में उपास्य इष्ट देव है। तो उसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, एक प्रश्न किया है, क्या ये 40 देव भी सब मनुष्यों को उपासना के योग्य हैं? उत्तर, इनमें से कोई भी उपासना के योग्य नहीं है। पृष्ठ संख्या 54 पे दिया है ये। किंतु व्यवहार मात्र की सिद्धि के लिए ये सब देव हैं, और सब मनुष्यों के उपासना के योग्य तो देव एक ब्रह्म ही है। इसमें यह प्रमाण है, ये शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया है, उसका अर्थ महर्षि दयानंद जी कर रहे हैं। स ब्रह्म त्यद इति आचक्षते, जो सब जगत का कर्ता, सर्वशक्तिमान, सबका इष्ट मतलब जो धार्मिक मुमुक्षु हैं उनका इष्ट है, नास्तिकों का इष्ट नहीं है, दुष्टों का इष्ट नहीं है। नास्तिक तो ईश्वर को मानते ही नहीं। सबको उपासना के योग्य, यहाँ सबको मतलब लेंगे सब मनुष्यों को उपासना के योग्य, सबका धारण करने वाला, सब में व्यापक और सबका कारण है, जिसका आदि अंत नहीं, और जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसका जन्म कभी नहीं होता और जो कभी अन्याय नहीं करता, इत्यादि विशेषणों से वेदादि शास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया है, उसी को इष्ट देव मानना चाहिए। और जो कोई इससे भिन्न को इष्ट देव मानता है उसको अनार्य अर्थात अनाड़ी अनाड़ी कहना चाहिए। तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि जो परमेश्वर को इष्ट देव मानता है वो आर्य है, और जो परमेश्वर को उपास्य इष्ट देव नहीं मानता वो अनार्य है। और परमेश्वर उपास्य इष्ट देव है, इस विषय में एक प्रमाण और दिया है शतपथ ब्राह्मण का। आत्मा इत्येव उपासीत स यो अन्यम आत्मनः प्रियम ब्रुवाणम ब्रूयात। इसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, इसमें आर्यों का इतिहास शतपथ ब्राह्मण में है कि परमेश्वर जो सबका आत्मा है, सब मनुष्यों को उसी की उपासना करनी उचित है। सबका आत्मा मतलब जो, जैसे शरीर के अंदर आत्मा होता है तो शरीर क्रियाकलाप करता है, इसी प्रकार से संसार के अंदर जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं वो ईश्वर की विद्यमानता होने के कारण ही अपने अपने क्रियाकलाप कर पा रहे हैं। तो सब मनुष्यों को उसी की उपासना करनी उचित है। इसमें जो कोई कहे कि परमेश्वर को छोड़ के दूसरे में भी ईश्वर बुद्धि से प्रेम भक्ति करनी चाहिए, तो उससे कहे कि तू सदा दुखी होके रोदन करेगा, क्योंकि जो ईश्वर की उपासना करता है वह सदा आनंद में ही रहता है। जो दूसरे में ईश्वर बुद्धि करके उपासना करता है वह कुछ भी नहीं जानता, इसलिए वह विद्वानों के बीच में पशु अर्थात गधे के समान है। इससे यह निश्चय हुआ कि आर्य लोग सब दिन से एक ईश्वर ही की उपासना करते आए हैं। तो वेदों का तात्पर्य, वेदों का अभिप्राय ये है, परमेश्वर ने वेदों का उपदेश इसलिए दिया है कि मनुष्य ईश्वर की उपासना करे, वेद की आज्ञाओं का पालन करे, और वेद की आज्ञाओं का पालन करते हुए ईश्वर की उपासना करते हुए मोक्ष सुख को प्राप्त करे।